अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है, टाइटल से आपको और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज मैं आपको इमिग्रेशन के सवाल इमिग्रेशन में बार बार बोल जाता हूँ, जो वीज़ा इंटरव्यू एम्बेसी के सवाल होते हैं, एम्बेसी में क्या सवाल करते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस के बारे में आज मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। मैं इस पूरी जर्नी को पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया ताकि आप लोगों को ईजी हो समझने के लिए। तो आज मैं वीज़ा एम्बेसी के सवालों का आपको बताऊंगा, फिर कुछ फ्यूचर में आपको मैं इमिग्रेशन का और सारा एयरपोर्ट का प्रोसेस भी बताऊंगा, क्योंकि वही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे वीज़े के लिए। सबसे पहले कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि यार अगर शायद पंखा नज़र आ रहा हो कि आपने पंखा क्यों चलाया हुआ इतनी ठंड में, बाहर -14 -15 है, असल में अंदर सेंट्रली हीटेड है। तो सेंट्रली हीटेड में होता ही है कि पसीने आते हैं, मैंने स्लीव्स वगैरह भी ऊपर किए हुए हैं, तो इसलिए पंखा चला के सोते हैं। रज़ाई वगैरह थोड़ी मोटी है इस वजह से। खैर, काम पे की बात पे आते हैं। जो यूएसए का वीज़ा है उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 1.5 से 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपने जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको अपनी तरफ अटेंशन गेन करके उसका एतमाद लेके आपने उससे वीज़ा लेना है। वो 1.5 से 2 मिनट के अंदर 2 से 4 सवाल पूछता है, इससे ज़्यादा सवाल वो पूछ नहीं सकता। टाइम ही नहीं है, इतने बच्चे आ रहे होते हैं, इतना होता है। तो 2 से 4 मिनट में उसको पता चल जाता है कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। मैं एक यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगा पहले, 10 सवाल जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आप पढ़ लें एक दफ़ा, फिर मैं आपको उनका बताता हूँ। अच्छा, ये जो सवाल आप लोगों ने देखे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे सवाल नहीं पूछता वो, नाम शाम एज बूझ नहीं पूछता। ये मैंने वैसे ही मुझे फॉर्म मिला, मैंने लगा दिया आप लोग की हेल्प के लिए। जो कुछ 4-5 ज़रूरी सवाल है ना जो उसने पूछने ही पूछने हैं, उनमें से एक सवाल है वाई आर यू गोइंग टू द यूएस। एक सवाल ये है वाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी। एक सवाल ये है वाई हैव यू चोजन दिस कोर्स और दिस पर्टिकुलर डिग्री। एक सवाल ये है वाई हैव यू चोजन दिस सिटी और स्टेट। एक सवाल हो गया हु इज़ बीइंग योर स्पॉन्सर। एक सवाल हो गया इज़ देयर एनी फैमिली लिविंग इन द यूएस। ये 6 सवाल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इन 6 में से वो 2-3 पूछता है। तो होता ये है कि वो आपसे सवाल करता है, जिस तरह मैं अपने इंटरव्यू का आपको पहले बताऊँ, फिर आपको भी चलता हूँ। मेरे से उसने सबसे पहला सवाल किया वाई आर यू गोइंग टू द यूएस। फिर उसने मेरे से पूछा वाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी। फिर उसने पूछा वाई हैव यू चोजन दिस सिटी एंड स्टेट। फिर उसने पूछा हु इज़ गोइंग टू बी योर स्पॉन्सर। फिर उसने पूछा इज देयर एनी फैमिली लिविंग इन द यूएस। ये 5 सवाल उसने मेरे से पूछा, जो कि थोड़ा लंबा इंटरव्यू था। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो आपसे पूछता है कि भाई वाई आर यू गोइंग टू द यूएस, आप देखें F1 वीज़ा के ऊपर हैं, आप उसको F1 वीज़ा शो कर रहे हैं, तो उसको भी पता है कि आप यूएसए पढ़ने जा रहे हैं। आपने पढ़ाई को रिलेट करना है बाकी लाइफ के साथ और आपने जवाब देना है। अगर आप चैट जीपीटी और गूगल करके दिखाएंगे तो गूगल आपको, चैट जीपीटी आपको दिखाएगा यस आई एम प्लानिंग टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिजनेस हब, इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गोना गिव अस जॉब्स वगैरह, या ये चीज़ नहीं बोलनी। ये वो सुन के अक गए हैं। वो जो वीज़ा ऑफिसर है ना, जिस तरह आप वीज़े इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस तरह के हज़ारों बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, तो सब यही जवाब देते हैं। आपने अपने जवाब को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से जवाब देना है कि पता चले कि या आप जवाब दे रहे हैं, चैट जीपीटी या गूगल जवाब नहीं दे रहा। अगर वो आपसे पूछता है आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, तो आपने उसको बताना है कि भाई आई हैव चोजन। अब जिस मैं अपना केस बताता हूँ, मैंने उससे बताया, उसने कहा वाई आर यू गोइंग टू द यूएस। मैंने कहा आई एम गोइंग टू द यूएस टू डू माई बैचलर्स डिग्री। आई हैव प्लान टू डू माई बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, हैविंग डाइवर्स कल्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैविंग इंटरेक्शन विद पीपल who are from different societies will help me, not only help me to get good grades but also help me to learn skills that would be beneficial for me when I come back to my home country. अब ये सवाल देखें, ये चैट जीपीटी का सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, सॉरी। मैंने इस सवाल के अंदर उसको किस तरह मॉडिफाई करके बताया कि डाइवर्स कल्चर रहता है उसके अंदर, मुझे स्किल्स वगैरह सीखने को मिलेंगी, और मैंने उसके साथ ये भी बात कर दी कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा तो मुझे फ़ायदा होगा। उसको एक ही सवाल में मैंने अपनी तरफ मुतवादे किया कि उसको ये भी पता चल गया कि भाई मैंने रिसर्च की हुई है कि डाइवर्सिटी यूएसए में बहुत है, स्किल्स मैं सीखूंगा और वापस कंट्री में भी आना है। वो इस बात मैंने जवाब दिया। फिर उसने मेरे से अगला सवाल पूछा वाई हैव यू चोजन अटलांटा जॉर्जिया इन दिस यूनिवर्सिटी। एक ही सवाल में उसने दूसरी पूछी। तो मैंने उससे कहा कि आई हैव चोजन अटलांटा जॉर्जिया बिकॉज अटलांटा जॉर्जिया इज़ अ सिटी ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। ये मैंने रिसर्च की थोड़ी सी। और अब मैं अगर उसको सिर्फ ये बोलता ना आर्ट्स एंड लिटरेचर की सिटी है, म्यूजियम है, ये है वो है, तो ये हर कोई बोलता है। मेरी रिसर्च देखिए मैंने क्या की। मैंने उससे कहा कि आई हैव चोजन अटलांटा जॉर्जिया एज माई स्टडी डेस्टिनेशन बिकॉज इट इज़ अ सिटी ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, मोर ओवर इट इज़ अ डाइवर्स सिटी एंड आई लव मूवीज़,
Avengers, Civil War and Captain America and Spider-Man, all these movies have been shot in the streets of Atlanta. Therefore I have chosen the city Atlanta to go and visit these places. ये मैंने उसको बात की, हालांकि कोई मेरा अंग्रेज़ों वाला एक्सेंट नहीं है, वो पाकिस्तानी इंग्लिश का एक्सेंट है. ये मैंने उससे बात की. जब मैंने उसको ये बात की ना कि आई एम अ फॉन्ड ऑफ मूवीज एंड आई हैव वॉच्ड एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन एंड आई वांट टू गो टू द प्लेसेस. इस बात के दरमियान वो एकदम हंसी है. उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा. मैं आपको उस दिन ये बात कर रहा था, वो ऐसे काम कर रही थी, हंस के उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा है और उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई है. तो जब मैंने उसको ये बात की ना, उसको समझ आ गई मैंने रिसर्च की है. एक जवाब ये था जो मैंने दिया. एक जवाब आप ये भी इसको दे सकते हैं कि भाई आई हैव चोजन अटलांटा जॉर्जिया बिकॉज अटलांटा जॉर्जिया हैज़ म्यूजियम्स इन इट इज़ अ गुड सिटी, आई लाइक दिस का सिटी, मतलब इस तरह के बात करके कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपकी रिसर्च नज़र नहीं आती. जो मैंने उसको जवाब दिया, मूवीज़ का जवाब, ये आप कितनी वीडियोज़ देखें, कितने रटे रटाए जवाब देखें, किसी ने भी अपने जवाब के अंदर ये वाली पार्ट नहीं डाला होगा. पार्ट डालें, आप रिसर्च करें सिटी के बारे में, फेमस लोग. और मैंने इसको ये भी कहा कि ऑल्सो मार्टिन लूथर किंग was born in Atlanta, so I am fond of his behavior. That's why I have chosen Atlanta, Georgia to visit his city. इस तरीके से मैंने उसको बात की, उसको समझ आ गई मैंने रिसर्च की थी. फिर मैंने उसको इसी सवाल के अंदर यूनिवर्सिटी का भी क्योंकि उसने मुझे पूछा. मैंने कहा कि आई हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. नंबर 1, आई वांटेड टू गो टू Atlanta, Georgia. Number 2, this university offers me a vast variety of people of different countries. Number 3, the classroom to the student teacher ratio is very less. That's why I've chosen this city, this university. And ये मैंने उधर भी किया था, गलती से मैंने वहाँ पे भी सिटी बोल दिया था और यूनिवर्सिटी बोला, जो जैसे मैंने अभी बोला. तो खैर फिर मैंने उसको ये कहा. फिर उसने कहा कि मैं पॉइंट भूल गया था. फिर मैंने उसको कहा कि मोर ओवर आई ऑल्सो चोज हर्जिंग यूनिवर्सिटी बिकॉज it was in Atlanta, and Atlanta is a city with moderate weather, and I like this weather because it's the same over here in our country. That's why I've chosen it. इतनी बात की उसको समझ आ गई है. मैंने रिसर्च की हुई है, कुछ ना कुछ किया हुआ है. अब अगर आप वैसे ही जवाब ढूंढे ना, चैट जीपीटी करें, गूगल करें कि आपने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, हर कोई आपको ये जवाब देगा. यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है, यूनिवर्सिटी की वो अच्छा है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी है, कुछ इस तरह का जवाब देगा. यूनिवर्सिटी में बिहेवियर बहुत मतलब अच्छा है लोगों का, स्टाफ का, ये वो इस तरह का जवाब देगा. इनमें से कोई एक आधा पॉइंट उठाएं, बाकी पॉइंट्स आप ढूंढें और सवाल को मिक्स एंड मैच करके दें. ना देखिए, मेरे सारे सवालों के जवाब है ना मैंने इनको ड्रैग किया और ना ही बहुत कम है. मैंने उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है हर सवाल के अंदर. उसके बाद फिर उसने मुझसे सवाल किया कि हु इज़ गोइंग टू बी योर स्पॉन्सर. तो अब स्पॉन्सर का जवाब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी स्पॉन्सर का सवाल जवाब है. आपने स्पॉन्सर का एक 2 इसके वेज हैं. एक वे ये है कि माई फादर इज़ गोइंग टू बी, ये आपको डेमो जवाब देकर बता रहा हूँ. माई फादर इज़ गोइंग टू बी माई स्पॉन्सर, ही इज़ अ बैंकर बाय प्रोफेशन, ही हैज़ $200,000 इन हिज बैंक टू स्पॉन्सर मी. एक ये जवाब है. मैंने जिस तरह से जवाब दिया आप वो देखें, ये भी मैं डेमो देकर बताऊँगा, तो एनुअल इनकम तो ऐसे भी नहीं बताऊँगा. लेकिन खैर मैंने उनको ये जवाब दिया कि माई फादर इज़ गोइंग टू बी माई स्पॉन्सर, ही इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, ही हैज़ हिज ओन 2 पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक्स इन लाहौर. His annual income is more than $100,000 and which is going to be used for my sponsor of studies. इस सवाल के अंदर मैंने एक कैची पॉइंट ऐड किया. मैंने कहा and cherry on top I also got a scholarship of $10,000. ऐसे करके इसको मैंने कहा cherry on top I also got a scholarship of $10,000 which will help me to manage my finances. उसको समझ आई. ये तो पॉइंट उसको नहीं पता कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है. उसने देखा कि यार बच्चा डिजर्विंग है, उसको स्कॉलरशिप भी मिली है, वो मेरी तरफ और रुजू हुई. तो आपने अपने जवाब को मॉडिफाई करके उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो आपके जवाब के बारे में सोचे, ना सिर्फ वो सुन के इस कान से सुने तो इस कान से ही बाहर निकाल दे. कुछ 3 साइकीज होती हैं लोगों की. एक साइकी होती है कि वो सुनते हैं और इंटरप्रेट करते हैं चीज़ को. एक चीज़ होती है लोग सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं. ये जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं ना, वो यहाँ से सुन के यहाँ से बाहर निकालते हैं. आपने ये नहीं करना. आपने कोशिश करनी है यहाँ से सुने, एटलीस्ट यहाँ से निकाले. एक दफ़ा बात घुस के तो निकलेगी ना बाहर. यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो उसके दिमाग में बात नहीं जाएगी. तो आपने कोशिश करनी है कि वो सुने, समझे, फिर बाहर बेशक निकाले. तो आपने कोशिश करना है अपने जवाब को इस तरह से मॉडिफाई करना है. फिर उसको ना शक हुआ मेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रुप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती है, मतलब काफ़ी एक जिस तरह ग्रुप होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, उनकी 3-4 यूनिवर्सिटी होती है. उनको शक हुआ मेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि मैंने यूनिवर्सिटी किसी कंसल्टेंट के थ्रू यूज़ की हुई है. तो उनको ये बात शो बिल्कुल कभी किसी को भी नहीं कराते. अगर आपने किया भी है तो उसने मेरे से दोबारा पूछा. अब मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था, ना वो सवाल किसी से पूछता. उसने मेरे से दोबारा पूछा, बट हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. ना मैंने तैयारी की थी, ना मुझे पता था, लेकिन मेरे माइंड ने इसी वक्त क्लिक किया. मैंने उसी वक्त जवाब उसको बना के बताया. मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिसर्च ऑन मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. Then I found the universities which were accepting international students in my intake, out of which Herzing University was one.
आई अप्लाइड इन हर्जिंग यूनिवर्सिटी, देयर वर 13 कैंपसेस आउट ऑफ विच आई चोज हर्जिंग यूनिवर्सिटी इन अटलांटा। ये मैंने उसको बताया ना। अब इसमें मैंने शुक्र है रिसर्च की हुई थी कि हर्जिंग यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट सवाल भूल गया हूँ, ये सवाल भी पूछते हैं कि इन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज हैव यू अप्लाइड। तो इसके लिए जवाब आपने पहले से तैयार करना है कि मैंने जो उसने तैयार किया हुआ था, आई हैड अप्लाइड इन 6 यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ विच आई गॉट एक्सेप्टेंस इन 5 ऑफ देम, बट आई चोज द यूनिवर्सिटी इन अटलांटा जॉर्जिया बिकॉज आई वांटेड टू गो टू अटलांटा जॉर्जिया। फर्दर वो पूछ सकता है, वैसे पूछता नहीं है कि किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो आपको बता दें जिसमें भी आपने अप्लाई किया। और कोशिश करें हमेशा एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर करें। और एक और बात है, अगर आप इसको कहते हैं कि मैंने इसी शहर में, मिसाल के तौर पे आपने ह्यूस्टन जाना है और आप उनको कहते हैं कि मैंने ह्यूस्टन ही जाना था इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ किया, तो आपसे पूछ लेगा कि आपने ह्यूस्टन में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जबकि आपने अगर नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, तो रिजेक्ट कर देगा। आपने अगर उसको शो कर रहे हैं ना, जिस तरह मैंने उसको शो करा था कि मैंने अटलांटा ही जाना था, मुझे अटलांटा पसंद था, तो फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च भी की थी। अगर उसने मेरे से पूछा नहीं, अगर मेरे से पूछ लेता ना कि आपने अगर अटलांटा ही जाना था, अटलांटा में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो मैं उसको बताऊँगा हाँ मैंने जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में किया, इसमें किया, उसमें किया। तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना। सॉरी, उसके बाद मेरे से उसने आखिरी सवाल पूछा, इज़ देयर एनी फैमिली लिविंग इन द यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बेसिकली जिनके ब्लड रिलेशन फैमिली रह रही होती है ना स्टूडेंट्स की, उनको वो रिजेक्ट करते हैं। मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई बच्चे ये वो रह रहे हो ना, तो रिजेक्ट कर देते हैं ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर। और जिनकी ब्लड रिलेशन फैमिली, मतलब ब्लड रिलेशन फैमिली का मतलब इमीडिएट फैमिली, और जिनकी इमीडिएट फैमिली ना रह रही हो, जैसे अंकल वो भी ब्लड रिलेशन ही, अंकल रह रहे हो, चाचू ताया फूफो वगैरह, इस तरह की कोई फैमिली रह रही हो, खाला मामू वगैरह रह रहे हो, हालांकि वो भी रिलेशन में आपके आते हैं, फैमिली है, तो वो सोचते हैं थोड़ा सा दे देते हैं वीज़ा। लेकिन इसमें कैच ये होता है, अगर आपकी फैमिली रह रही है तो आप कोशिश करें उस सिटी को टारगेट ना करें, क्योंकि आप देखें उनसे छुपा नहीं सकते आप बात को कि मेरी फैमिली नहीं रहती। कुछ लोग गलती करते हैं कि छुपा देंगे, उनको नहीं पता चलेगा। उन्होंने आपका पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आपने DS-160 पहले से फिल कर दिया। DS-160 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है फैमिली रहती है कि नहीं, वो पहले से रिसर्च उन्होंने की होती है आपके बारे में। उन्होंने आपका पासपोर्ट नंबर एंटर करना, शो हो जाना, अच्छा इसका बेटा है, अच्छा उसका पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, अच्छा इसकी कौन कौन सी फैमिली किधर किधर रहती है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो आपने छुपाने की बात नहीं। जिस तरह मेरी फैमिली ह्यूस्टन में रहती थी और आई वांटेड टू गो टू ह्यूस्टन, बट आई डिडंट गो टू ह्यूस्टन बिकॉज के मेरी फैमिली रहती है, दैट्स व्हाई आई चोज अटलांटा। हालांकि ह्यूस्टन वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी। तो मैंने उससे मेरे से पूछा और मैं सवाल के लिए तैयार था, और सिर्फ इसी वजह से मैंने अटलांटा चूज़ किया था, वरना मैंने जाना था ह्यूस्टन। उसने पूछा इज देयर एनी फैमिली लिविंग इन द यूएस। मैंने कहा येस, माई अंकल लिव्स इन ह्यूस्टन टेक्सास, बट आई एम गोइंग फॉर अटलांटा जॉर्जिया बिकॉज माई मेन फोकस इज माई स्टडीज़। इतनी सी बात मैंने उससे की कि मेरा फोकस मेरी स्टडी है, इसलिए मैंने अटलांटा जॉर्जिया जा रहा हूँ, मेरी फैमिली तो रहती है। अब इसमें एक ये क्या होता है, जिन्होंने जो फैमिली की वजह से जा रहे हो आप लोग दें, थोड़ी सी मजबूरी काट के चले जाएँ, एक सेमेस्टर के बाद ट्रांसफ़र करा के फैमिली के पास चले जाएँ, या जाते साथ ही यूनिवर्सिटी खुलने से 15 दिन पहले 20 दिन पहले चले जाएँ, जाके ट्रांसफ़र करा के फैमिली के पास चले जाएँ। लेकिन वीज़ा आप उस शहर का, उस स्टेट का लगवाएं जहाँ पे आपकी फैमिली नहीं रहती, ताकि आपके चांसेस ब्राइट हो। ये सवाल है कुछ। और अगर किसी ने कोई सवाल वगैरह तैयार करने हैं, मतलब उसने तैयार किए हुए और वो पूछना चाहता है कि सवाल तैयार सही किए हुए नहीं किए हुए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपना नंबर लगाया हुआ है, तो मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं आप लोगों को उसके हवाले से भी गाइड कर दूँगा। दूसरी बात ये रहेगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, मैं अभी भी ये वाज़ेह बात कर दूँ कि जितनी मर्ज़ी आप तैयारी कर लें, जितना मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर आपकी किस्मत में है और अल्लाह ताला ने लिखा हुआ वीज़ा लगना, तो अगर आपके लिए बेहतरी है तो आपका वीज़ा लगेगा, वरना वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं ना, एक कुरान की बड़ी मशहूर आयत है, फॉर दोज वर नॉन मुस्लिम्स बट स्टिल आई एम गोना स्टेट फॉर देम, कि मुसलमानों को तो समझ आ रही है। ये सूरह, आई गेस अगर मैं गलत नहीं, सूरह फजर की आयत है, मैं कल रात को इसकी ट्रांसलेशन सुनी थी कि इंडीड द मैन, थोड़ा सा मफहूम बताता हूँ, थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे जाए। इंडीड द मैन हैज़ द फ्री विल टू डू व्हाट ही वांट्स टू गो ऑन द राइट पाथ, बट रिमेंबर ही कैन नॉट डू सो अनलेस अल्लाह विल्स हिम टू डू सो। मतलब एक इंसान के पास खुली ताकत है, वो जो मर्जी करे, सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे चले, लेकिन ये वो तब तक नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। अगर आप इस बात को सोचें, बहुत डीप बात है। आपके पास पैसा है, आपके पास हर चीज़ है, आप चाहो ना मैंने घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी है, आप नहीं खरीद सकते अगर अल्लाह ताला ना चाहे। तो आपने दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपकी किस्मत में लिखा हो, नसीब में लिखा हो, और आप लोगों के लिए बेहतरी हो, तो आप लोगों का वीज़ा लगे। और इस बात पे यकीन रखें कि अगर वीज़ा लग रहा है तो बेहतरी है, नहीं लग रहा तो इसमें भी आपकी बेहतरी है। और अल्लाह ताला, क्योंकि देखो एक और आयत है कुरान की, और मफहूम उसका यही है कि मोमिनो आने वाला टाइम मौजूदा टाइम से बेहतर होगा। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा तो ये मत सोचें क्या टाइम मेरे पे आ गया, आने वाला टाइम मौजूदा टाइम से बेहतर होगा, मतलब जो भी होगा वो बेहतरी के लिए होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
खैर, और अगर आप अल्लाह ना करे वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा ट्राई करें, उसके लिए दुआ करें, दोबारा ट्राई करें। और वो मैं मॉडिफाई बता दूँगा क्या करना है प्रोफाइल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी थोड़ा सा इंस्पायर हों इस वीडियो से और वीज़ा वगैरह अपना लगवाएँ और बाहर के मुल्क पढ़ने जाएँ और तरक्की करें, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बल्कि मुल्क की इकॉनमी के लिए। यहाँ से कमाएँ, वहाँ भेजें, आपका भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और जिस मुश्किल हालात में हमारा मुल्क या हमारा माशरा है उसको निकाले। खैर, मुलाकात होती है आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।